हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स इंजन स्टेटमेंट्स के अंदर कंटिन्यू कंस्ट्रक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ब्रेक कंस्ट्रक्ट समझा था और ब्रेक कंस्ट्रक्ट में हमें ये समझ में आया था कि अगर हमें किसी भी लूप की बॉडी से बाहर निकलना है तो हमें कैसे निकलना है और ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना है। कंटिन्यू थोड़ा सा अलग है और कंटिन्यू हमें नेक्स्ट इटरेशन पे, अगर मान लीजिए कि हमारा एक लूप की बॉडी, सबसे पहले तो हम इसे लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे और अगर हम फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको इफ कंस्ट्रक्ट के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए कि हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं तो कंटिन्यू हमें ये हेल्प करता है कि हम नेक्स्ट इटरेशन पे कैसे जाएं और हम कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप कर देते हैं। तो अगर मैं सिंटैक्टिकली इसको समझाऊं आपको, मैं पहले फॉर लूप के थ्रू जा रहा हूं तो थोड़ा सा ब्रेक से अलग है, कंट्रास्ट बोलना ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा ब्रेक से अलग है। तो फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन q, i प्लस प्लस कुछ स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हुए और फिर मैंने यहां लिखा इफ expr कंटिन्यू और फिर कुछ हमारे स्टेटमेंट्स और फिर फॉर की बॉडी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कंडीशन को इवैल्यूएट करने के बाद ये यहां से यहां आएगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होती है तो कंटिन्यू, और अगर कंटिन्यू हुआ तो ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है यहां पे तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर इस पर्टिकुलर कंट्रोल फिर यहां से आपका यहां जाएगा। तो डिफरेंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू के केस में अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, राइट। तो इसमें यहां पर अगर हमें नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करके, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लूप से बाहर आ गया, ये लूप से बाहर तो आ ही नहीं रहा है, ये लूप से बाहर तो तभी आएगा जब ये पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएं विदाउट एग्जीक्यूटिंग दीज स्टेटमेंट्स जो कंटिन्यू के नीचे लिखे हुए हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कंटिन्यू लगाकर। तो आप देख सकते हैं कि इफ के साथ यूज हो रहा है। मैं व्हाइल और डू व्हाइल भी लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि व्हाइल और डू व्हाइल के साथ कैसे करना है, जो कि सिंटैक्टिकली इजी था फॉर से समझाना, इसलिए मैं पहले फॉर को लिखा है। तो व्हाइल और डू व्हाइल की अगर मैं बात करूं तो i की वैल्यू अगर हमने 0 से इनिशियलाइज करी, व्हाइल i लेस देन q स्टेटमेंट्स if expr कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, आपको i प्लस प्लस करना हो तो कर सकते हैं। तो ऐसा हर एक में मैं i से की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं और i प्लस कर रहा हूं, तो ये कंपल्शन नहीं है, ये मुझे सिर्फ समझाना है, इसलिए मैं ये लिखा रहा हूं। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, राइट। तो यहां पर अब कंटिन्यू कैसे काम कर रहा है, ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। expr की कंडीशन अगर इवैल्यूएट होती है और वो ट्रू निकलती है तो कंटिन्यू, और कंटिन्यू होने से क्या होगा कि वो इस इटरेशन पे नेक्स्ट वाली इटरेशन पे आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कंटिन्यू नहीं चलेगा, यानी अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स आएगी तो कंट्रोल कहां आएगा, यहां आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, i की वैल्यू प्लस होगी और फिर यहां से यहां जाएगा। तो अगर कंटिन्यू रिजॉल्व होता है, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट चलता है तो वो मिडिल ऑफ द लूप से ही इटरेशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। तो इसका मैं एग्जांपल एक लूंगा बहुत अच्छा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के साथ में डू व्हाइल। डू व्हाइल भी सेम है, सिर्फ जो व्हाइल की कंडीशन पहले लगी थी वो डू व्हाइल में बाद में लगेगी। तो i इक्वल्स टू 0, डू स्टेटमेंट्स if expr कंटिन्यू। मैंने अगर ये नहीं लगाए हैं सेमीकोलन तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेमीकोलन लगेगा, कंटिन्यू, उसके बाद व्हाइल i लेस देन q। यहां पर आप चाहें तो अंदर i प्लस प्लस लगा सकते हैं, राइट। तो अगेन चला, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हुई, कंट्रोल तो यहीं चल रहा है, ट्रू हुई तो कंटिन्यू, और कंटिन्यू से क्या होगा ये वापस यहां जाएगा, और अगर फॉल्स हुई तो पूरा नीचे जाएगा, कंडीशन चेक होगी एंड देन ये यहां आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू हमारी नेक्स्ट इटरेशन पे जाने में मदद करता है, राइट। तो एक एग्जांपल जल्दी से प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में हमें करना ये है स्टूडेंट्स कि हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स को डिस्प्ले कराना है।
और सम ऑफ ऑड नंबर्स को डिस्प्ले कराने के लिए हमें करना ये कि हमें 0 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम हमें डिस्प्ले कराना है, राइट। चलिए, तो हैश इंक्लूड सिंपल इंट मेन इंटीजर हमने ले लिया, एक इंटीजर हम ले लेते हैं फॉर के वेरिएबल के लिए ले लेते हैं, आई ले लेते हैं या चलिए ए ले लेते हैं, और सम ले लेते हैं। सम की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। ये 0 क्यों ले रहे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सो फॉर a इक्वल्स टू 0, a लेस देन 10, a प्लस प्लस। तो हमें करना है कि 0 से 10 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं और उनमें से जो ऑड वैल्यूज हैं उनका सम चाहिए, राइट। सो फॉर a इक्वल्स टू 0, a लेस देन 10, a प्लस प्लस। यहां से मैं थोड़ा सा इस चेंज कर लेता हूं। If a मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर a की वैल्यू को जब हम 2 से मॉड्यूलस करेंगे और अगर वो 0 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, यहां से जो हमें मिल रहा है, यहां से जो a की वैल्यू मिल रही है वो क्या है? इवन है। तो हमें इवन नंबर्स का सम नहीं चाहिए, हमें ऑड नंबर्स का सम चाहिए। तो इफ a मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे? कंटिन्यू। तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? यहां से कंट्रोल यहां पास ऑन होगा और a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जब पूरा लूप चलेगा तो मैं इसको और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कंटिन्यू। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a। ये लूप कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट एफ परसेंट टाइप d, या हम लिख देते हैं सम इक्वल्स टू परसेंट टाइप d एंड सम रिटर्न 0। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे रिटर्न 0 लिख रहा हूं और फिर ये मेन का जो है बंद हो गया है, राइट। तो यहां पर अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने ली वैल्यू, a की वैल्यू क्या थी? 0, ठीक है। कंडीशन 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। नीचे है 0 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हुई तो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू होगा तो यहां पे। अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो क्या 1 लेस देन 10 है? यस, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। यहां आ गए 1 मॉड्यूलस 2। 1 मॉड्यूलस 2 का तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल कहां आ गया? सम पे। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a। मैं इसको रेड पेंसिल लेता हूं। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a। तो सम की वैल्यू कितनी थी? सम की वैल्यू थी 0। अब सम की वैल्यू हमने 0 इसलिए ली क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहला इटरेशन जो है, यहां पर अगर हम 0 नहीं लेंगे सम का, तो सम की कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है, अगर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं करा या अगर आपने इसको कहीं पे वैल्यू असाइन नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी गार्बेज होती है, क्योंकि ये ऑटो वेरिएबल है। तो स्टोरेज क्लासेस का कंसेप्ट बहुत आगे आएगा, तब हम देखेंगे। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको इसलिए सम की वैल्यू को इनिशियलाइज करना जरूरी है, ताकि जब आप फर्स्ट इटरेशन में जब सम की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो वो आएगी 0, और 0 के साथ में क्या जुड़ जाएगा? जो कि a है 1, तो यहां पे जाएगा 1, तो ये सम क्या हो जाएगा? 1, राइट। तो सम की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि ये जो 1 है ये इसी सम में जाके स्टोर होगा, राइट। तो नेक्स्ट, अब यहां से कंट्रोल कहां जाएगा? अगेन अब a की वैल्यू हो गई 2, a प्लस प्लस 2, 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। 2 मॉड्यूलस 2, 2 मॉड्यूलस 2 क्या होगा? 0, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। 0, तो कंटिन्यू से फिर वापस यहां आ गए वैल्यू 3। 3 मॉड्यूलस 2, 1, क्योंकि 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा। कंट्रोल यहां आ गया। सम की वैल्यू कितनी थी? 1। अब क्या होगा? सम इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 3, राइट। तो कितनी होगी सम की वैल्यू? 4। इसी तरीके से जब आप इसको इटरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 के लिए ये चलेगा, 7 के लिए ये चलेगा और 9 के लिए चलेगा। 5, 7 और 9 के लिए चलेगा। सम इक्वल्स टू सम प्लस
तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस, मैं यही कर देता हूँ 5 प्लस 7 प्लस 9, इसको ब्लैक पेन से कर देते हैं 5 7 9, तो 4 प्लस 5 9, 9 and 7 16, 16 और 9 25 आई थिंक, 25। तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स यानी कि 0 से लेके 10 तक के जितने भी ऑड नंबर्स का जो सम है वो आपको इस तरीके से आउटपुट आपको यहाँ पर 25 मिलेगा, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स कंटिन्यू का काम। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लेवल क्या है, गो टू लेवल क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, गो टू लेवल नहीं, गो टू स्टेटमेंट क्या है, और ये लास्ट जंप स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, और ये क्यों यूज किया जाता है हम इसको देखेंगे। थैंक यू।